विद्यासागर और वास्तुशास्त्र पुस्तक जो मैंने लिखी है करीब 5 साल पहले, उसी के दरमियान में आपको आज एक नए चैप्टर के साथ आरंभ कर रहा हूँ आपके सामने। चैप्टर का नाम है भूमि शुद्धिकरण। संस्कृत का श्लोक से मैं आरंभ कर रहा हूँ। समार्जनो पाजनम नैन सैक्रो लेखने नया गवांच परिवासेन भूमि शुद्धयति पचम्भी। मनुस्मृति में 124/5 में यह बात उल्लिखित है। समार्जन मतलब झाड़ना, गोबर से लीपना, गोमूत्र, गंगाजल इत्यादि से सींचना, भूमि के ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर फेंक देना, 24 घंटे देसी भारतीय नस्ल की गायों को जमीन में ठहराना, इन 5 तरह से भूमि की शुद्धि की जा सकती है। भूमि के अंदर अगर गाय का शल्य हड्डी हो तो राज भय यानी सरकार से भय, मानव का शल्य हो तो संतान क्षय, बकरे का शल्य हो तो अग्नि से भय आदि इसमें पाए जाते हैं। इस तरह अन्य जानवरों के अगर शल्य हो तो अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अतः अगर पूरे भूखंड की मिट्टी 8 फुट तक खोदकर फेंक दी जाए एवं उसकी जगह नई मिट्टी छनवाकर भर दें तो वह भूमि घर बनाने हेतु श्रेष्ठ मानी जाती है। गृह निर्माण शुभारंभ। गृह निर्माण का प्रारंभ 4 लग्नों में श्रेष्ठ माना गया है, जबकि गृह प्रवेश स्थिर लग्नों में श्रेष्ठ माना गया है। चर लग्न वृष, कर्क, तुला एवं मकर मानी गई है। स्थिर लग्न वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ मानी गई है, जिनमें गृह प्रवेश प्रशस्त माना गया है। इस तरह द्वि स्वभाव राशि अर्थात मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन में जब सूर्य हो तो गृह का प्रारंभ प्रशस्त नहीं बताया गया है। जो मनुष्य सावधानी से गृह शुभारंभ अथवा गृह प्रवेश नांगल के समय वास्तु पूजा करता है वह सुपुत्र, धन संपदा व आरोग्य प्राप्त करके सुखी होता है। लेकिन जो मनुष्य वास्तु पूजा नहीं करके नए ग्रह में प्रवेश करता है वह अनेकों तरह के क्लेश, समस्या एवं रोग प्राप्त करता है। इन सब बातों के लिए किसी अच्छे जानकार पंडित जी से सलाह करना चाहिए एवं उन्हीं के मार्गदर्शन में गृह निर्माण का शुभारंभ भी करना चाहिए। भवन निर्माण में दिशाओं का काफी महत्व है। भूखंड किस दिशा में है एवं उस पर किस दिशा में कौन सा निर्माण करना चाहिए, इस विषय पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। मकान के निर्माण की दिशा को लेकर विभिन्न वास्तुविदों में भिन्न भिन्न मत हैं, फिर भी दक्षिण पश्चिम से निर्माण का शुभारंभ करना ही श्रेष्ठ है। खुद के मकान का निर्माण आदमी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसे शुभारंभ शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इससे आदमी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं पूर्ण संतोष की प्राप्ति होती है। जमीन खरीदने के बाद क्रयकर्ता को किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी से सलाह कर भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भूमि शोधन के बाद ही भूमि पूजन करना उचित है। उस समय भूखंड स्वामी को पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर शुभ मुहूर्त में आसन ग्रहण करना चाहिए। मकान बनाते समय मकान के चारों ओर खुला स्थान अवश्य ही रखें। खुले स्थान में पूर्व में सबसे ज़्यादा, उससे कम उत्तर में, फिर उत्तर दिशा से कम दक्षिण दिशा में तथा सबसे कम खुला स्थान पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के मुख्य मुख्य सिद्धांतों की बातें मैंने आपके सामने रखी। कुआं और चापाकल। मनुष्य शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि एवं वायु इन 5 तत्वों से बना है। ये 5 महाभूत मानव के जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिस मानव को इन 5 का संतुलन प्राप्त होता रहता है उसके जीवन में संतोष,
सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। जल सभी के जीवन का आधार है। जल के बिना इस लोक या परलोक में कहीं भी जीना संभव ही नहीं है। अतः हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में जलदान की महिमा का बड़े ही जोर शोर से वर्णन किया गया है। सारे भारतवर्ष में अनेकों धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह पर प्यासों की प्यास बुझाने हेतु पानी प्याऊ की व्यवस्था की है। आजकल हमारे देश में पिछले कई वर्षों से गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन प्याऊओं की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इसे अनेक सामाजिक संस्था अमृत धारा प्रोजेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। जल दान भी श्रेष्ठ दानों में एक है। कुआं या चापाकल की जगह ईशान कोण में अथवा उत्तर या पूर्व दिशा में खुदवाना अच्छा एवं शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुआं ईशान कोण में खुदवाने से वंश विस्तार, धन दौलत तथा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पूर्वी ईशान में कुआं खुदवाने पर मान, मर्यादा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। मकान के मध्य में कुआं या चापाकल लगवाने से धन नाश होना तय है। मकान के आग्नेय कोण में कुआं या पानी के लिए बोरिंग करवाने पर पुत्र नाश, किसी दुर्घटना या चोरी की संभावना दिखती है। दक्षिण या दक्षिण नैऋत्य कोण में कुआं खुदवाने पर स्त्री का विनाश, स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब एवं धन नाश की संभावना है। उत्तर दिशा में कुआं बनवाने पर घर में सुख शांति होती है। पश्चिमी नैऋत्य में मकान के मर्दों के स्वास्थ्य की हानि एवं चरित्र में कमी आएगी। इसी तरह पश्चिमी वायव्य कोण भी घर के पुरुषों के लिए सभी तरह से हानिकारक है। चार दीवारी अर्थात बाउंड्री वॉल। दक्षिण दिशा एवं पश्चिम दिशा की दीवारों की ऊंचाई एवं मोटाई उत्तर दिशा तथा पूर्व दिशा की अपेक्षा ज़्यादा होनी चाहिए। अर्थात उत्तरी दिशा की दीवार की तुलना में दक्षिण दिशा की दीवार ज़्यादा मोटी एवं ऊंची होनी चाहिए। ठीक इसी तरह पूर्वी दिशा की दीवार की तुलना में पश्चिम दिशा की दीवार ज़्यादा मोटी एवं ऊंची होनी चाहिए। मकान में स्थित किसी भी कारणवश या प्राकृतिक तूफान वगैरह के कारण से कभी चार दीवारी गिर जाती है तब उसे तुरंत मरम्मत करवानी चाहिए। मकान के चार दीवारी में किसी भी हालत में कंटीले पेड़ नहीं लगे होने चाहिए। मुख्य द्वार। वास्तुशास्त्र में मकान के मुख्य द्वार की अहम भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वास्तुशास्त्र में नियम के तहत सारे पूर्वमुखी मुख्य द्वार शुभ नहीं होते हैं। अतः मुख्य द्वार की जगह के लिए घर की पूर्वी दिशा को 9 समान हिस्सों में बांटें। घर के ईशान कोण से अगर तीसरे चौथे हिस्से में मुख्य द्वार बने तो धन संपदा का आगमन एवं काफी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इन 9 हिस्सों के नाम इस तरह हैं। ईशान से प्रारंभ करते हुए शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष तथा अनिल। मुख्य द्वार में मुख्य बात यह है कि द्वार की चौड़ाई से दोगुनी द्वार की ऊंचाई रखनी चाहिए। इस तरह अगर द्वार की चौड़ाई में 3 फुट 6 इंच है तब ऊंचाई को 7 फुट रहनी चाहिए। दरवाजे को सदैव आयताकार ही रखना श्रेयस्कर है। मुख्य द्वार के स्थान एवं बनावट आदि का घर के अंदर रहने वाले लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे बनाने के पहले परामर्श अवश्य लेना हितकारी है। वास्तुशास्त्र में पूर्वी द्वार को सिंह द्वार भी कहते हैं। पूर्वी द्वार सर्वोत्तम द्वार माना जाता है। यह विजय द्वार भी कहलाता है। इसके उपरांत उत्तर दिशा स्थित द्वार भी उत्तम माना जाता है एवं काफी शुभ है। इसे कुबेर द्वार भी कहते हैं। मुख्य द्वार में उत्तर द्वार शुभ, लाभ, वंश विस्तार तथा होनहार बच्चे देने वाला होता है। पश्चिम द्वार मध्यम श्रेणी का है एवं इसे मकर द्वार कहते हैं। दक्षिण में द्वार ना हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। मुख्य द्वार खोलने एवं बंद करते समय आवाज आए तो उसे अशुभ मानते हैं। मुख्य दरवाजा झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा अंदर की तरफ खुलना चाहिए,
न कि बाहर की तरफ, नहीं तो रोग होने की संभावना होती है। अपने मुख्य द्वार के सामने किसी और का मुख्य द्वार हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अंदर मुख्य द्वार की जो चौखट होती है उसके नीचे दहलीज के निर्माण को भी जरूरी बताया गया है। इस एक द्वार के निर्माण से ही जिंदगी में सुख दुख का निर्णय हो जाता है। द्वार में अगर छिद्र हो तो धन का नाश होता है, अगर द्वार के मध्य में स्तंभ हो तो वंश नाश होता है। 3 कोने वाले द्वार से घर की महिलाओं को कष्ट होता है। वर्तुलाकार द्वार से कन्या ज्यादा जन्म लेती है। द्वार बीच से नीचा हो तो अनेकों तकलीफें होती हैं। मकान के गंदे पानी की नाली मुख्य द्वार के ठीक मध्य में होने पर अशुभ है। द्वार के सामने पेड़ हो, कुआं हो, कीचड़ जमा हो, खंबा हो, कचरे का ढेर पड़े रहने से द्वार भेद है जो अशुभ है। सम्रांगण सूत्रधार में द्वार के संबंध में अनेक चर्चा की गई है। भवन में 4 दीवारी पर बनने वाले मुख्य द्वार को बनाने के लिए कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। 1. मुख्य द्वार के निर्माण में लगने वाली वस्तु नई होनी चाहिए। पुरानी कोई भी चीज इसमें नहीं लगनी चाहिए। 2. यह कोशिश होनी चाहिए कि दक्षिण में मुख्य द्वार न बने। अगर फिर भी बनाना ही पड़े तो दक्षिण दिशा के द्वार को 9 भागों में बांटकर पूर्व से तीसरे या चौथे भाग में इसे बनाएं। 3. पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बनाना है तो दीवार को 9 हिस्सों में बांटकर वायव्य कोण से 5वें तथा 6ठे हिस्से में द्वार बनाएं। 4. भवन के उत्तरी दिशा में मुख्य द्वार बनाना पड़े तो इस द्वार के 9 हिस्सों करके ईशान कोण से चौथे और 5वें हिस्से पर द्वार बनावें। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान, दक्षिणी आग्नेय और पश्चिमी वायव्य उच्च कोटि के फलदायक तथा इसके उलट उत्तरी वायव्य, पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी एवं पश्चिमी नैऋत्य निम्न कोटि की श्रेणी में आते हैं। 5. भवन में अगर एक ही द्वार बनाना है तो पूर्व दिशा का द्वार सर्वोत्तम एवं उत्तर दिशा का द्वार उत्तम है। 6. भवन में 2 प्रवेश दरवाजे अगर बनाना पड़े तो उसमें एक दरवाजा पूर्व दिशा या उत्तरी दिशा में रखना जरूरी है। 7. भवन में अगर 3 दरवाजे की जरूरत है तो इनको पूर्व दिशा, उत्तर दिशा में एक एवं तीसरा दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा में आवश्यकता एवं सुविधा को देखकर बनाया जाना चाहिए। 8. नैऋत्य कोण पर मुख्य द्वार किसी भी हालत में न बनाएं, नहीं तो बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है। चारों दिशाओं में दरवाजे बनाने भी पड़े तो भी नैऋत्य कोण को छोड़कर ही बनाना श्रेयस्कर है। खिड़कियां, अधिक से अधिक खिड़कियां उत्तर पूर्व एवं उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। इसके विपरीत अन्य दिशाओं में कम ही खिड़की रखनी चाहिए। अगर संभव हो तो दरवाजे के सामने खिड़कियां रखें। घर में वायु का आना जाना खिड़कियों के माध्यम से ही होता है, अतः इसकी अहम भूमिका वास्तुशास्त्र में दर्शाई गई है। थैंक यू। हैव ए गुड डे। थैंक यू।